नमस्कार, कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। मैं काशिफ मलिक। झारखंड विधानसभा चुनाव का रोमांच चरम पर है। दिवाली बाद यह और परवान चढ़ने वाला है क्योंकि दिग्गजों का दौरा होने वाला है। आज हम आपके सामने दो दिलचस्प जानकारियां लेकर आए हैं। पहला यह कि आखिर झारखंड विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा अमीर प्रत्याशी कौन है, और दूसरा यह कि वो कौन कौन से दिग्गज हैं जो इस बार अपनी अगली पीढ़ी को सेट करने में जुटे हुए हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन प्रत्याशी है जो सबसे ज्यादा अमीर है। झारखंड विधानसभा चुनाव इस बार 2 चरणों में होने जा रहा है। पहला चरण 13 नवंबर और दूसरा फेज 20 नवंबर को है। वोटिंग को लेकर नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है, लिहाजा किसके पास कितनी चल अचल संपत्ति है यह भी पता चल गया है। दरअसल चुनाव आयोग को दिए गए प्रत्याशियों के हलफनामे से यह जानकारी सामने आई है कि इस चुनाव में राज्य के सबसे अमीर प्रत्याशी निरंजन राय हैं। निरंजन राय ने गिरिडीह जिले के धनवार विधानसभा सीट के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा है। धनवार से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी चुनावी मैदान में हैं, जबकि सीपीआई एमएल से राजकुमार यादव ताल ठोक रहे हैं। धनवार विधानसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल करने वाले निरंजन राय की ओर से दिए गए शपथ पत्र में चुनाव आयोग को अपनी संपत्ति के बारे में जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार उनकी संपत्ति 137.36 करोड़ रुपए है। 45 साल के निरंजन राय के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। निरंजन राय के शपथ पत्र के अनुसार उनकी सालाना आमदनी 13 करोड़ 5 लाख रुपए है। उनकी पत्नी की आय 38,29,000 रुपए और बच्चों की आमदनी 3 करोड़ 16 लाख रुपए है। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2023-24 में दाखिल किए गए आयकर रिटर्न में इसका उल्लेख कर दिया है। उनके नाम पर कुल 130.80 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति है। वहीं पत्नी के नाम पर 6 करोड़ 11 लाख रुपए की संपत्ति है। निरंजन राय बीजेपी से बगावत कर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा दाखिल कर चुके हैं। एक समय में निरंजन राय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के करीबी थे। इस बार वो धनवार सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी की ओर से बाबूलाल मरांडी को ही उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर दिया गया। इससे नाराज निरंजन राय ने धनवार से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया। निरंजन राय को मनाने की जिम्मेदारी बीजेपी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र कुमार राय को सौंपी गई है। रविंद्र राय और निरंजन राय के बीच नजदीकी संबंध रहा है। दोनों भूमिहार जाति से आते हैं और रविंद्र राय की ओर से उन्हें मनाने का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी नेताओं को उम्मीद है कि निरंजन राय अपना नामांकन वापस ले लेंगे। हालांकि इससे पहले निशिकांत दुबे भी इन्हें मनाने आए थे, लेकिन अब तक वो चुनाव में डटे हुए हैं। अब चलिए दूसरी जानकारी भी साझा कर लेते हैं। दरअसल सक्रिय राजनीति में रहते हुए झारखंड के कई नेता अब अपनी अगली पीढ़ी को राजनीति में स्थापित करने में लगे हुए हैं। उन्होंने खुद चुनावी मैदान में न उतरकर अगली पीढ़ी यानी पुत्र पुत्री बहू को आगे कर दिया है। उसके लिए लगातार मेहनत भी कर रहे हैं ताकि उनकी अगली पीढ़ी विधायक का चुनाव जीत जाए। राज्य में 2 ससुर अपनी बहुओं को जीत दिलाने की जुगत में लगे हुए हैं। वहीं 2 पिता अपने पुत्र को और एक मां अपने बेटे को राजनीति में स्थापित कराने में लगे हुए हैं। इस बार इन सभी के लिए इम्तिहान की घड़ी है। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन सरायकेला से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वहीं उनके बेटे बाबूलाल सोरेन घाटशिला से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। दोनों बाप बेटों की जोड़ी चुनावी मैदान में है। चंपाई अपनी सीट पर तो मेहनत कर रहे हैं, वहीं बेटे के लिए भी जमकर पसीना बहा रहे हैं। शिकारीपाड़ा के विधायक नलिन सोरेन अब दुमका के सांसद बन गए हैं। अब उनकी जगह पर उनका बेटा आलोक सोरेन शिकारीपाड़ा से जेएमएम का प्रत्याशी है। नलिन सोरेन उनके लिए दिन रात एक किए हुए हैं। क्षेत्र में जोर शोर से प्रचार कर उनके लिए वोट मांग रहे हैं। मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र की विधायक जोबा मांझी अब सिंहभूम की सांसद बन गई हैं। उनकी जगह पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनके बेटे जगत मांझी को मनोहरपुर से उतारा है। जोबा मांझी अपने बेटे मनोहर के लिए लगातार जनसंपर्क अभियान चला रही हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास साहू जमशेदपुर पूर्वी सीट से चुनाव लड़ रही हैं। ये रघुवर दास की पारंपरिक सीट हुआ करती थी। उद्योग मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने चतरा से अपनी बहू रश्मि प्रकाश का चुनाव मैदान में उतारा है। अब रश्मि प्रकाश आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। उनके लिए सत्यानंद भोक्ता जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में जनता इन दिग्गजों की अगली पीढ़ी पर भरोसा जताती है या फिर नकार देती है। हमने आपके साथ जो साझा किया है उस पर आप क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें, और अगर इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ।